हेलो इंजीनियर्स। आज है हमारा डे 174 डे का। तो हम लोगों को अभी एग्ज़ाम डेट तो मालूम नहीं है, बस कैलेंडर में दिया था मई जून। तो हम लोगों को एक अप्रॉक्सीमेट डेट माननी पड़ेगी, तो हम लोगों ने मान लिया कि 1 में। अब क्या है कि इससे डेट आगे भी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन हमको एक अप्रॉक्सीमेट डेट मान के चलनी पड़ेगी ताकि हम लोग इफेक्टिव स्टडी कर सकें। अब क्या है कि आज हम लोग क्या करना है, आज हम लोगों को सबसे पहले तो अपना सिलेबस ओपन करके देखना है। मैं मान रहा हूँ कि अपन लोग आज फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अभी शुरुआत कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एक्सपीरियंस होंगे, जैसे मेरी तरह काफ़ी सारे एग्ज़ामों का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। तो हम सबसे पहले सिलेबस चेक करेंगे। तो सिलेबस में हमारा टैग है और नॉन टैग है। तो टैग में क्या है कि हम लोगों के 100 नंबर और नॉन टैग में 100 नंबर, जिसमें हमारी रीजनिंग है 50 नंबर की। तो जो रीजनिंग है 50 नंबर की, इसमें 50 में 50 लाया जा सकता है। मैं खुद 45 ला चुका हूँ एग्ज़ाम में, और मेरे जो 4-5 नंबर हैं वो इसलिए छूट जाते हैं कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की मैंने, तो वो नहीं बन पाए, और टाइम भी लग जाता है वहाँ पे, अपन को जल्दी करना पड़ता है इस वजह से। तो हम लोगों को क्या है कि 30 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा सही एवरेज खिंचता है। तो उसमें क्या है कि अगर अपनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो अपन नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या है कि हम लोगों को जो आज हम लोग देखेंगे, तो रीजनिंग का सिलेबस देखना है, और उसके बाद फिर हम लोगों को रीजनिंग के सारे टॉपिक लिख लेने हैं। जो भी हैं हमारे जितने भी टॉपिक बनेंगे उतने टॉपिक हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, जी के जी एस का सिलेबस देखना है, और उसके टॉपिक भी लिख लेने हैं हम लोगों को। फिर टेक्निकल के सब्जेक्ट लिख लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को जो अभी का लेटेस्ट 2023 का पेपर निकालना है, जो भी अपने 3 दिन हुए थे उनकी PYQ ओपन करने हैं। उसके बाद उसमें रीजनिंग के जो हम लोगों ने चैप्टर लिखे थे 1 2 3 4 करके ऐसे लिखेंगे। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि इससे इतना क्वेश्चन आया, इससे इतना क्वेश्चन आया, इससे इतना क्वेश्चन आया, ताकि अगर जैसे कैलेंडर का भी एक क्वेश्चन आया है, अगली बार अगर कैलेंडर का एक क्वेश्चन आता है तो वो भी मेरे से बन जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक क्वेश्चन छूट गया तो मेरे फिर 49 नंबर ही रह जाएंगे। तो हम लोगों को रीजनिंग में पूरे 50/50 की प्रैक्टिस करनी है। अब रही बात जी के जी एस की, तो जी के जी एस के लिए हम लोग पहले देख लेंगे। वैसे तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी हम लोग चेक कर लेंगे कि हिस्ट्री की ज़्यादा हिस्ट्री कितने क्वेश्चन हैं, जियोग्राफी कितने क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के कितने हैं, साइंस कितने के आई है, और करंट अफेयर कितने का है। ये हम लोग आज चेक कर लेंगे। और टेक्निकल में भी हम लोग जो सब्जेक्ट लिखें, जैसे सॉइल लिखा अपन ने, तो सॉइल में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब मान लो कि इंडेक्स प्रॉपर्टी से 10 क्वेश्चन आ गए, तो हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी के 10 क्वेश्चन डायरेक्ट लिख लेंगे। तो उस टाइप से हम लोगों को पता चल जाएगा। वैसे तो मुझे पता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो 50 से 60 रहते हैं। बाकी एक बार और हम लोग देख लेंगे कि वही पुराने टॉपिक रिपीट हो रहे हैं या फिर कुछ नया इस बार किया गया है। तो हम लोग क्या है कि वो टॉपिक लिख लेंगे। अब टॉपिक लिख लिया हम लोगों ने, तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लिख लेंगे, और फिर अगली बार जो है हम लोग सबसे पहले शुरुआत उसी से करेंगे, क्योंकि जो इजी टॉपिक है वो सबसे बन रहा है तो वो हमसे बनना चाहिए। अगर अपन वो चूक जा रहे हैं तो वो 50% उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिकों से क्वेश्चन आना है, वो 50% नंबर भी हमारे नहीं आ पाएंगे। फिर हमारे 30 32 ये नंबर आएंगे 100 में से, तो हमारे फिर नंबर 90 to 100 इसी में अटक जाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो हम लोग खींच नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या है कि टेक्निकल अपना इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है कि टेक्निकल में कम से कम हमारे 50 नंबर आने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने अपन ला सकें। और रीजनिंग में 50/50 लाया जा सकता है, और अपन को कोशिश ये करनी है कि जी के जी एस में 30+ नंबर आए हमारे। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी, जिसमें हमारा मतलब अगर अभी भी जोड़ा जाए तो 130 नंबर हो रहे हैं। इससे हमको ज़्यादा ही लाना है, इससे कम नहीं लाना है, तभी हमारे सिलेक्शन होगा। और एक बात हम लोग को अच्छे से समझनी पड़ेगी कि अगर जस्ट कट ऑफ क्लियर हो रहा है तब भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अभी पिछले बार पेपर हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों का जनरल का 110 कट ऑफ गया था। अब उसमें ही अगर देखी जाए उसकी फाइनल कट ऑफ, तो 200 नंबर जो ला रहा है वो बंदा भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है 300 में से। 250 260 नंबर लाने पड़ रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि हम लोगों को प्री में ही बहुत मेहनत करना है। प्री में ही 145 150 इस टाइप से नंबर लाने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे, ताकि हम लोगों को मेंस में अच्छा बेनिफिट मिल सके। अब क्या है कि मेंस भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो अभी जो हम तैयारी करेंगे तो इसमें क्या है कि हमारी प्री की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और मेंस की प्रिपरेशन होती जाएगी। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्री की प्रिपरेशन के लिए तो हम लोगों को एसएससी की PY की तो करनी ही है।
पूरी ये हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये पूरे एकदम रटे होने चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है इसके लिए। अगर ये जैसे हम लोगों को रटा हुआ नहीं हुआ तो हम लोगों को बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो इसी के आ जाते हैं, तो कम से कम ये तो बने हमसे। और ये तभी बनेंगे जब हम लोग PYQ करेंगे, और इससे एक अंदाज़ा लग जाता है, एक रेंज पता चल जाती है। हम लोगों को क्या करना है, होल टू पार्ट वाला काम करना है। ये पूरा सिलेबस है, इसमें कुछ छोटे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, पहले हमको वो कवर करने हैं, उसके बाद जो बचेंगे उसको हम PYQ से कवर कर लेंगे। और फिर हम लोगों को साथ में YCT AE इसकी बुक लगानी है, और फिर ESE की भी बुक हमको लगा दी जानी है। तो ये हमारे पास 3 चीज़ हमारे पास टेक्निकल के लिए डेली होनी चाहिए। SSC JEE की बुक, YCT AE की बुक और ES की बुक, ये हमारे पास होनी चाहिए। लेटेस्ट वाली नहीं हो, 1-2 साल पुरानी हो तो भी चल जाएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम लोगों को मेन क्या है, अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है अभी, तो ये हमको करना है। लेकिन आज हम लोग पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हम लोग सिलेबस देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखेंगे। एकदम से क्या है, हम लोगों को अभी सीधा प्रेशर लेके नहीं बढ़ना है, अपन को धीरे धीरे स्टडी स्टार्ट करनी है और उसको कॉन्सेंट्रेट करते जाना है। क्योंकि अगर अभी से हम लोग स्पीड से चलेंगे तो फिर आगे जाके हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। अभी 1-2 दिन में हमारा फिर दिमाग काम नहीं करेगा, फिर हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, इस टाइप से हो जाता है। इसलिए क्या है कि हम लोगों को अभी धीरे धीरे एकदम एक स्ट्रेटजी बना के बिल्कुल चलना है। जैसे युद्ध के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है, वैसे ही हमको एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी बनानी है। और इस बार 2024 में SSC JEE बिल्कुल क्लियर करना ही पड़ेगा हमको। तो इसके लिए बस बिल्कुल मेरे से जुड़े रहिए। डेली हम लोग अपना टास्क लेते जाएंगे और उस टास्क को डेली कंप्लीट करते जाएंगे। बस वो टास्क कंप्लीट होते जाएगा और हमारा सिलेक्शन होता जाएगा।